लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब आहटें तेजी से सुनाई देने लगी हैं। नुक्कड़ों पर, चौराहों पर चुनावी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राजनीतिक दल अब लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। चुनावी चर्चा के बीच आज हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश संगठन मंत्री श्याम प्रकाश बोधी जी हैं। उनसे जानते हैं कि आजाद समाज पार्टी की लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है, क्या तैयारी है। सबसे पहले मैं आपको इस विषय पे बताने से पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने आज़ाद समाज पार्टी को इस चुनाव में उसकी अहमियत समझी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज़ाद समाज पार्टी का गठन और उसका उद्देश्य और तैयारी के बारे में आपको मैं संक्षेप में बताता हूं कि जिस प्रकार से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आरपीआई का गठन किया, आरपीआई बनाई। बाबा साहब के बाद में स्वार्थी तत्व के लोगों ने आरपीआई को समाप्त कर दिया। माननीय कांशीराम साहब ने काफ़ी लंबे समय के बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई और माननीय कांशीराम साहब के जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी को भी स्वार्थी लोगों ने, जो उनकी मुखिया है मायावती जी, उन्होंने कांशीराम साहब के बाद जब वोटों की और समाज को विक्रय करने की नीलामी लगाने की बोली लगाने की शुरुआत कर दी कि कोई 2 करोड़ दे रहा है, कोई 4 करोड़ दे रहा है, कोई 6 करोड़ दे रहा है, तो वो टिकटें बेचने का जब काम शुरू कर दिया तो जनता और जो मूल जो वोटर था इस देश का बहुजन समाज, जिस उद्देश्य के लिए माननीय कांशीराम साहब ने पार्टी बनाई थी कि यह देश, यह समाज इस देश पर हुक्मरान बने, तब जो है इसको देख लिया कि ये बहुजन समाज पार्टी उस मिशन में कामयाब नहीं हो रही है, वो भटक गई है। उसके बाद मान्यवर चंद्रशेखर भाई एडवोकेट जी ने आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया और आज़ाद समाज पार्टी जो महापुरुषों की जो विचारधारा है, छत्रपति साहू जी महाराज और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, माननीय कांशीराम साहब, ज्योतिराव फुले जी, तो इनकी जो विचारधारा है बहुजन समाज के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उस पैटर्न पर काम कर रही है। और लगभग प्रयास ये रहेगा कि देश में इस लोकसभा चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी अपनी एक पहचान स्थापित करे और अधिकतर सीटों पर हमारी जो है चुनाव लड़ने की तैयारी है और चुनाव में हम उतरेंगे। और हमारा जो है उद्देश्य ये है कि जो बहुजन समाज में बहुजन समाज पार्टी के कारण जो जगह खाली हो गई है, हम बहुजन समाज पार्टी का जो है विकल्प बनने का जो है हम पूरा प्रयास करेंगे कि बहुजन समाज को यह महसूस न हो कि हम अनाथ हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में सीटों की लेकर, तो आजाद समाज पार्टी की तरफ से कितना माना जाए, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। हम लगभग 60-70% सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अभी तो हम अकेले अपने बलबूते पर ही तैयारी कर रहे हैं और भाई चंद्रशेखर आज़ाद भी चुनाव लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि हम बहुजन समाज पार्टी से अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हम एक ऐसे हम उभर कर आएंगे, हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, कि हम बहुजन समाज का हम नेतृत्व कर सकें। इस तरह की तैयारी है हमारी हर विधानसभा हर लोकसभा चुनाव पर। विशेषकर उत्तर प्रदेश में हमारा ज़्यादा ध्यान है और राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल, इनमें भी हमारी तैयारी है। अगर हम बात करें चुनाव से पहले जो गठबंधन जिस तरह से बन रहे हैं, दलों में आपस में गठबंधन हो रहा है। पूर्व में देखा गया था कि अखिलेश यादव से चंद्रशेखर जी के काफ़ी नज़दीकी संबंध देखे गए थे। गठबंधन को लेकर चर्चाएं चली थी। तो क्या लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन की कुछ चर्चाएं हैं? नहीं, संबंध तो राजनीति में सभी से अच्छे रहते हैं और संबंध रहने भी चाहिए, परंतु गठबंधन अभी तो कोई गठबंधन की ना बात चली है। हमारी तैयारी अपने बलबूते पर है और आज के दिनांक तक तो कोई गठबंधन से न किसी चर्चा हुई है। ये जितनी भी जो बातें चली हैं सिर्फ ये मीडिया के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा ये चलाई गई हैं। हमारी कोई मीटिंग हुई है किसी पार्टी के साथ, न अखिलेश के साथ और न ही कांग्रेस के लोगों के साथ। और परंतु हम अपने बलबूते पर तैयारी कर रहे हैं और जो आगे जो जैसा भविष्य होगा, आगे समय होगा, ससम्मान तरीके से
अगर गठबंधन होगा तो हम गठबंधन करेंगे, अन्यथा पे बलबूते हुए चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि अभी आपने कहा कि आज़ाद समाज पार्टी बसपा के विकल्प के तौर पर निकल के सामने आना चाहती है, तो उसके लिए क्या एजेंडा रहेगा, क्या तैयारी रहेगी? एजेंडा जो बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन से जो भटक गई है, जो महापुरुषों की विचारधारा थी, बात यह है कि एजेंडा ये है कि इस देश के कांशीराम साहब ने एजेंडा चलाया था, इस देश के बहुजन समाज, जो बहुजन समाज मतलब दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और कमेरा, किसान, जो मतलब वो जो है वंचित समाज है, जो आज़ादी के बाद भी उसको अपने हक हकूक नहीं मिल पाए हैं, शिक्षा से वंचित है, धन से वंचित है, जमीन से वंचित है, उसको इस देश का ये एहसास कराना कि हाँ उसकी भी वह भी आज़ाद भारत में यहाँ रहने वाला है, उसको हक हकूक दिलाना, यही जो है उद्देश्य रहेगा, यही एजेंडा रहेगा आज़ाद समाज पार्टी का। तो ये आप निश्चित तौर से राजनीतिक चर्चा भी सुन रहे थे। आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश संगठन मंत्री श्याम प्रकाश बोधी जी का साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश पर आज़ाद समाज पार्टी का लोकसभा चुनाव को लेकर विशेष फोकस रहेगा और करीब 60 से 70% सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।